क्लास है ना। आज हम लोग पिछले क्लास में वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर देख चुके थे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट एंगल टाइप होता है कि दो तीन एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बने तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक, दो तीन एंगल मिलके अगर स्ट्रेट एंगल बने तो उसे हम लोग लीनियर पेयर बनते हैं और स्ट्रेट बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, दो एंगल अगर लीनियर पेयर को शो कर रहा है, लीनियर पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। और दूसरा क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दोनों से तो देख चुके थे। लीनियर पेयर क्या था कि दो एंगल ये और ये मिलके एक लीनियर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, दोनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक, दोनों एंगल का सम, इसको एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, इसको y इज इक्वल टू y डिग्री, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 होगा। 180 डिग्री रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जस्ट अपोजिट, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा। लेट्स से x डिग्री एंड y डिग्री, तो इस केस में x डिग्री इक्वल्स टू y डिग्री होगा। इसी पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसे आप लोग ढंग से देख लो। आज इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, और भी अगर लाइंस होगा तो वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। इसको अगर हम लोग p डिग्री और इसको हम लोग q डिग्री लेंगे तो p डिग्री इक्वल्स टू q डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसको ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको अगर हम लोग t डिग्री लेते हैं, इसको हम लोग s डिग्री लेते हैं तो s डिग्री इक्वल्स टू t डिग्री। ठीक है, सही है। लीनियर पेयर पे और देख लें, अगर दो तीन एंगल मिलके फॉर्म कर रहा है, तीन एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। लेट्स से x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, देन x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, इस समय रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें भी रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें भी रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आप लोग क्लियर होगा ना? पिछले क्लास में लोग इसी पे बात किए थे। इसको आप देख लो, ढंग से लिख लो एक बार फिर से। इस पे मैं क्वेश्चन आज देने वाला हूँ, लिख लो पहले इसको। तो अभी तक हम लोग एंगल्स के बारे में, एंगल्स की प्रॉपर्टी में दो ही देखे हैं, और भी होता है आगे देखेंगे हम लोग, बट अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे और लीनियर पेयर्स पे। इसको ध्यान से देखना, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, तीनों मिलके स्ट्रेट फॉर्म कर रहा है, तीनों का सम 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होता कितना है? 180 डिग्री। क्लियर है? लिख लो। और एक राइट एंगल लिखेंगे तो इजी है। राइट एंगल अगर ये 90 है नहीं, और ये x डिग्री, ये y डिग्री, तो दोनों का सम x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या देंगे? राइट एंगल। रीजन क्या देंगे? राइट एंगल। इसको आप लोग लिख लो। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देखे थे ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सर अगर दो एंगल का सम 90 है, उस दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। एग्जाम्पल 20 डिग्री और 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा, क्योंकि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल होता है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री, अगर एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। क्लियर है ना? ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। लिख लो इसको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लियर? चलो इजी से स्टार्ट करते हैं। सारे लेवल्स का क्वेश्चन आपके सामने होगा। आप लोग क्वेश्चंस को देखो, फिर से सॉल्व करना, इसको अपने कॉपी में खुद से सॉल्व करना, और फिर असाइनमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर द गिवन फिगर एंगल
AOC equals to 50 degree and angle BOC equals to 20 degree, then find angle AOB. Find angle AOB. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉरी, फिगर गिवन है ना, फिगर गिवन है। फिगर कुछ ऐसा है, ये पॉइंट गिवन है A, ये O, ये B, ये C। ठीक है, तो गौर से देख लेते क्वेश्चन को, देखो फिगर को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंगल AOC कौन से एंगल की बात कर रहा है? AOC, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है ना। ये पूरा एंगल आपको गिवन है 50, ठीक है। और एंगल BOC, ये पूरा गिवन है 50, या मैं 50 डिग्री लिख रहा हूं। एंगल BOC इस एंगल की बात कर रहा है ना। ये एंगल कितना गिवन है? 20। ये एंगल गिवन है 20 डिग्री। पूछा क्या है? फाइंड एंगल AOB, सॉरी BOC 20 दिया हुआ ना, BOC 20 दिया, ये 20 दिया हुआ है। फाइंड एंगल AOB। सभी को तुम साफ इजीली समझ में आ रहा हो सर? दोनों को माइनस कर दो ना। ये लग रहा है सर दोनों को माइनस कर दो, बिल्कुल सही है, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ज्योमेट्री में स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, आपको समझ में आ रहा है, आपको आंसर दिख गया होगा 30 डिग्री, आपको एक दिमाग में आंसर आ गया होगा 30, बस उसको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बुक के भी एग्जांपल्स कर रहे होंगे, तो बुक के एग्जांपल्स में स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, इसको आप ढंग से देखना, वरना स्कूल के टीचर मार्क्स नहीं देंगे। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, इसमें आंसर टिक कर दोगे काम चल जाएगा। ढंग से ज्योमेट्री में कैसे चीजों को एक्सप्रेस करें, वो आपको ढंग से सीखना होगा। एग्जांपल्स को देख के, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको देख के प्रॉपर्ली लिखना सीखो। ठीक, अभी स्टार्ट किया ज्योमेट्री में स्टेटमेंट का जो लिखने का वे होता है उसका बहुत वैल्यू है स्कूल एग्जाम्स में, तो प्लीज आप लोग ढंग से उसको लिखना सीखो। तो लिखा है एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इस दोनों एंगल को ऐड करके एंगल AOC मिल जाएगा ना। और से देख फिगर, AOB प्लस BOC, एंगल AOC दे देगा ना। अब जो वैल्यू गिवन है आप पुट करो। एंगल AOB गिवन है क्या? नहीं गिवन है, इसको रहने दो ऐसे ही। एंगल BOC गिवन है क्या? एंगल BOC गिवन है क्या? हाँ गिवन है 20 डिग्री। एंगल AOC गिवन है क्या? हाँ गिवन है 50 डिग्री। आगे एंगल AOB, देन एंगल AOB इक्वल्स टू 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट मींस 40 डिग्री। आगे आंसर, therefore एंगल AOB इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो पूछना, बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला, आगे बढ़ना है। बहुत इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन बस थ्योरेटिकल होगा, तो इजी क्वेश्चंस मिलेगा आपको। क्वेश्चन है इन गिवन फिगर एंगल AOB इक्वल्स टू 35 डिग्री, AOB equals to 35 degree, then find reflex angle AOB. Find reflex angle AOB. Reflex angle AOB. Reflex angle AOB. ठीक है, फिगर गिवन है ऐसा कुछ, ये पॉइंट AOB और ये एंगल गिवन है 35 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको पता है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, नहीं तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये वाला। इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल होगा ना, बाहर वाला 180 से ज्यादा, 360 से कम,
ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल और एक्यूट एंगल, उस एक्यूट एंगल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल दोनों को मिला दोगे तो एक कंप्लीट एंगल 360 का आ जाएगा ना, 360 का एक कंप्लीट एंगल आ जाएगा ना, पक्का। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 360। तो ऐसा लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस एंगल AOB, जब तक रिफ्लेक्स मेंशन नहीं किया ना। अच्छा, आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा हो, सर एंगल AOB कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स या नॉर्मल, कैसे समझे? तो रिफ्लेक्स एंगल में हमेशा मेंशन कर देगा कि वो रिफ्लेक्स है या नहीं है, और एक्यूट एंगल में मेंशन नहीं करेगा। एक्यूट एंगल में मेंशन नहीं करेगा कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, मेंशन नहीं करेगा। बट रिफ्लेक्स एंगल में ये गारंटी मेंशन कर देगा कि वो एंगल रिफ्लेक्स है या नहीं। तो ऐसा लिखना, रिफ्लेक्स AOB प्लस AOB दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देन रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल है। इस केस में एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक। बट यहाँ पे एक्यूट है एंगल AOB, और एंगल AOB कितना गिवन है, 35 डिग्री, तो माइनस 35 डिग्री, और 180 माइनस 35 कितना होगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 145 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना हो गया, 145, चेक गलती कर दी है, 180 नहीं 360 होगा ना, सॉरी दोनों मिला के 360 होगा ना, कंप्लीट एंगल 360 दोनों मिला के 360 होगा, और 360 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 325 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल, कोई एंगल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल दोनों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। कोई एंगल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल दोनों का सम कितना होता है, 360, कंप्लीट एंगल। क्लियर है, बढ़े आगे देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रिफ्लेक्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, in the given figure angle AOC and angle BOC are complementary angles, ठीक है। Find the value of x and hence find angle AOC and angle BOC, ठीक है। फिगर गिवन है, ये O है, ये A, ये C और ये B, ठीक है। इसका वैल्यू गिवन है x प्लस 10 डिग्री, और इसका वैल्यू गिवन है 2x प्लस 5 डिग्री। चलो ट्राई करो इसको ट्राई करो जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों एंगल जो दिया हुआ ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम गारंटी 90 डिग्री होना चाहिए। ट्राई करो जल्दी से, x का वैल्यू निकालो, दोनों एंगल निकालो। तो 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड जल्दी कर। ठीक है, बढ़ते आगे। दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री
as angle AOC and angle BOC are complementary angles, then angle AOC plus angle BOC equals to होना चाहिए 90 डिग्री। तो एंगल AOC का वैल्यू गिवन है ना, x plus 10 डिग्री प्लस 2x plus 5 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐड करो दोनों को, x डिग्री प्लस 2x डिग्री 3x डिग्री, 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री 15 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन 3x इक्वल्स टू 3x डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री। देन x डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 मींस 25 डिग्री। सही है, तो x का वैल्यू आ गया 25 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है, x तो निकालना है, साथ में एंगल AOC और एंगल BOC निकालना है। ठीक, एंगल AOC है कितना x के टर्म्स में, एंगल AOC x plus 10 है, x plus 10 डिग्री मींस x का वैल्यू 25 है, 25 plus 10 डिग्री मींस 35 डिग्री। सिमिलरली एंगल BOC इक्वल्स टू 2x plus 5 डिग्री मींस 2 times 15 plus 5 डिग्री, तो 30 plus 5 35 डिग्री। 30 plus 5 25 25 7 25, तो 50 plus 5 कितना हो गया 55 डिग्री ना, 55 डिग्री। सही है, तो एक एंगल 35 डिग्री है और एक एंगल 55 डिग्री, दोनों को ऐड करके देख लो 90 आ जाएगा। ठीक, वहां मैंने गलती से गलत आंसर लिखा था तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि सर दोनों का सम तो 90 हो नहीं रहा, मींस कुछ गलती है, तो चेक किया तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ था। ठीक, 25x का वैल्यू आया 25 into 2 50 plus 5 55 डिग्री। क्लियर है, बढ़े आगे। लिखिए ना, कहीं कोई डाउट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। x निकाल लेंगे और x के टर्म्स में एंगल दिया हुआ है तो दोनों एंगल भी निकाल लेंगे ना, वो दोनों एंगल भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन figure ray OC stands on line, ray OC stands on the line AB, ठीक है, and angle BOC equals to 125 degree and angle BOC equals to 125 degree. Find reflex angle AOC. Find reflex angle AOC. फिगर कुछ ऐसा है, ये लाइन AB हो गया, लाइन AB उस पे एक रे OC स्टैंड कर रहा है, रे OC, और ये वाला एंगल गिवन है 125 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल AOC पूछा गया। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल AOC, सुन रिफ्लेक्स एंगल AOC निकालने के लिए AOC पता होना चाहिए ना, क्योंकि AOC और उसके रिफ्लेक्स का सम 360 होगा, तो एक पता और दूसरा निकाल लेंगे। तो पहले AOC निकालो, और AOC निकालने के लिए अच्छे से पता है कि सर ये एक लाइन है लीनियर पेयर, एक लाइन है लीनियर पेयर, इस दोनों का सम 180 होना चाहिए लीनियर पेयर। चलो यूज करते हैं उसका। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, सही है, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री।
इस दोनों में से कोई भी एक मालूम है क्या? हाँ सर, एंगल बीओसी मालूम है, कितना? 125 डिग्री। देन एंगल एओसी प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एओसी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट मींस 180 माइनस 125 कितना होगा? 55 ना, 55 डिग्री। इधर है एंगल एओसी आ गया 55। मुझे रिफ्लेक्स एओसी निकालना है, एंगल एओसी नहीं निकालना है, रिफ्लेक्स एओसी निकालना है। रिफ्लेक्स एओसी इक्वल्स टू क्या होता है? 360 डिग्री माइनस एंगल एओसी, दोनों का सम 360 होता है ना। रिफ्लेक्स और उसका एंगल का सम 360 होता है, रिफ्लेक्स निकालना तो 360 से माइनस कर लो, दैट मींस 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना आ जाएगा? ये 305, नहीं 305 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल एओसी कितना हो जाएगा? 305 डिग्री, 305 डिग्री। कहीं डाउट है किसी को? ये दोनों लीनियर पेयर है, ये पता है, ये निकल गया क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 है। और कोई एंगल निकल के उसका रिफ्लेक्स तो इजीली निकाल सकते हैं ना, 360 से माइनस करके, 360 से माइनस करके रिफ्लेक्स मिल गया। लिख लो इसको। बढ़िया है, जब बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ये ना लिखने के लिए सीखना, ठीक। आंसर आप लोग बहुत ही इजी निकाल लोगे, बट एग्जाम में कैसे लिखें, कैसे एक्सप्रेस करें, ये आप लोग सीखो। नहीं सीख पाओगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा लिखने में। ज्योमेट्री में सबसे टफ पार्ट यही होता है कि उसको कैसे एक्सप्रेस करें कि सामने वाला समझ जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं कि जैसे एग्जैक्टली बुक में लिखा हुआ एग्जैक्टली वही छापना है, वैसे ही लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ लिख दो कि सामने वाला समझ जाए, देखने वाले को कुछ भी नहीं पता हो फिर भी वो समझ जाए कि तुम कैसे निकाले हो, क्या निकाले हो, ऐसा कुछ लिखना है। और ये आपको तभी आएगा जब आप ढंग से सारे एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करोगे कि बुक में कैसे सॉल्व करता है, सर कैसे सॉल्व करते हैं, सारे का प्रॉपर रीजन देना होगा, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स को ढंग से बिना छापे, मतलब आंसर नहीं निकालना है, कैसे लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल में। आपको अगर ज्योमेट्री में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम करेगा ना तो दिमाग में यही प्रॉब्लम हो, सर लिखे कैसे। तो अभी स्टार्ट की हो ढंग से सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, हाउ मेनी डिग्रीज are there in an angle which equals 2/3 of its complement, 2/3 of its complement। चलो फिर ट्राई करो, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो ट्राई करो, आंसर निकालो। पहले लिख के मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, बट आप लोग एटलीस्ट आंसर निकालो। मतलब एक एंगल ना बच्चा अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है, वो एंगल निकालना है। एक्स एज्यूम कर लेना उस एंगल को। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है, 2/3 टाइम्स है। चलो जल्दी, 30 सेकंड में टाइम दे रहा हूं। आंसर 36 डिग्री है, आया तो सही नहीं है, तो देखो यहाँ पे उस एंगल को कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक। लेट द एंगल बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, उस एंगल को एक्स एज्यूम करने, ठीक। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी
90 माइनस एक्स, सही है ना। अगर कोई एक एंगल x लिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स, पक्का। 20 का 70, 10 का 80, ऐसा कुछ होता है ना 90 माइनस एक्स, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल है वो 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 2/3 है। ये क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही है ना, उस स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, x डिग्री प्लस 2/3 इंटू 90 डिग्री माइनस 2/3 इंटू x डिग्री, x को एक साइड कर लो, x डिग्री प्लस 2/3 x डिग्री इक्वल्स टू 3 से कैंसिल हो गया, 30 टाइम्स 30 इंटू 2 60 डिग्री, सही है। सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके ऐड करेंगे तो 5/3 x डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 होल डिग्री। 5 से कितना टाइम्स 60 होगा, 5 से कितना टाइम्स 12, एंड 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 डिग्री, सही है। जस्ट स्टेटमेंट्स पे गौर करना, ठीक। बढ़ते आगे। गाइस को इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन सप्लीमेंट्री पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, two supplementary angles are in ratio 3:7, find the angles। क्वेश्चन है two supplementary angles are in ratio 3:7। Find angles। अच्छा, किसी दो ऑब्जेक्ट का या किसी दो चीज का रेशियो 3/7 गिवन है ना। आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन नीचे पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग 3x और 7x एज्यूम कर सकते हैं ना, उसको हम लोग 3x एंड 7x एज्यूम कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं वही, लेट द एंगल्स बी, ट्राई करो, मैं 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं, तो ट्राई करो जल्दी। दो एंगल, ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है और उसका रेशियो गिवन है 3x एंड 7x, सॉरी रेशियो गिवन है 3:7। आपको एंगल्स निकालना, वो दोनों एंगल्स निकालना है जो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो। आंसर आ गया होगा, और मैं आंसर चेक करता हूं। आंसर है 54 एंड 126। जिसका आया देखो सही है, नहीं आया तो यहां पे देख लो, ठीक। Let the angles be 3x and 7x। ले सकते हैं ना बेटा, रेशियो 3/7 गिवन है, नहीं रेशियो में प्रोपोर्शन पता ना कि किसी दो चीज का रेशियो अगर 3/7 होगा तो एक को 3x ले सकते हैं, 3 के ले सकते हैं, 7 के ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, 7x ले सकते हैं, कुछ भी इस टाइप का ले सकते हैं ना। देख रहे डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड कर, रेशियो भी 3:7 आएगा, आ रहा है, ठीक है। As the angles are supplementary, as the angles 3x and 7x are supplementary, then 3x plus 7x 180 होना चाहिए। अगर वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए ना,
ओके, आगे आंसर सॉल्व करके x निकाल लेंगे। दैट मींस 10x इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 180 बाई 10 मींस 18 डिग्री होना चाहिए। x का वैल्यू मिल गया। अब वो दोनों एंगल बताओ। एंगल्स क्या था? एंगल्स बी 3x मींस 3 into 18 डिग्री मींस 54 डिग्री। और सेकंड एंगल क्या था? 7x मींस 7 into 18 डिग्री 126 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या होगा? 54 डिग्री एंड 126 डिग्री। इजी था ना? नेक्स्ट देखते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure, lines L1 and L2. In figure, lines L1 and L2 intersect at O. Intersect at capital O. दोनों O पे जाके कट कर रहा है। ठीक, if A equals to 35 degree, find BCD. Find B, C and D. मैं फिगर दे रहा हूं। फिगर कुछ ऐसा है, दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। एक लाइन का नेमिंग किया L1 और एक लाइन का नेमिंग किया हुआ है L2। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट है O। और ABCD क्या है? ये एंगल A बोला, इस एंगल को B बोला, इस एंगल को C बोला और इस एंगल को D बोला। ठीक, बहुत लोग को एक चीज मन में आता है, ठीक, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। सर ये L1 कौन सा पॉइंट है? नहीं, इसमें तो पॉइंट आना चाहिए ना। L1 है कौन सा पॉइंट? L1 पॉइंट नहीं है, इस पूरे लाइन का नाम है। ठीक, पॉइंट होता यहाँ पे डैश देके कुछ लिखा होता, नहीं लिखा मींस इस पूरा लाइन को बोल रहा है L1। कोई पॉइंट यहाँ पे L1 नहीं है या कोई पॉइंट यहाँ पे L2 नहीं है। L1 इस लाइन का नेमिंग किया हुआ है और L2 इस लाइन का नेमिंग किया हुआ है। ठीक, पक्का? एक बार फिर से, अगर तुमको इस एंगल को बोलना हो तो L1 O L2 नहीं बोल सकते हैं। ठीक, उसके लिए तुमको कोई एक पॉइंट एज्यूम करना होगा। इसको, इस पॉइंट को P O, इस पॉइंट को B Q, ऐसा कुछ, देन इसको POQ बोल सकते हो। ठीक, पॉइंट अगर गिवन रहेगा तो एंगल का नेमिंग कर सकते हो। लाइंस अगर लाइन का नेमिंग गिवन है, इसको L1 O L2 नहीं बोल सकते हैं। ठीक, पक्का समझ गया क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर आपको एंगल का कुछ नेमिंग करना है, आपको इस लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करना होगा, इस लाइन पे भी एक पॉइंट एज्यूम करना होगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो एंगल का नेमिंग पहले से किया हुआ ABCD, क्यों करने जाए फालतू का? ABCD तो लिखा हुआ है ना। अच्छा, गिवन क्या है? एंगल A का वैल्यू गिवन है 35 डिग्री। देख साहब, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या होगा? सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, हम देख चुके थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल A और एंगल C सेम होना चाहिए। एंगल C का वैल्यू भी वही होना चाहिए जो एंगल A का वैल्यू था। मिल गया C। अब बच्चा गौर से देख, A पता है, C पता है, B कैसे निकाले? बहुत लोग को दिख गया होगा, सर A और B तो लीनियर पेयर है। गौर से देखो, एक ही लाइन पे एंगल है। A और B लीनियर पेयर है, तो A प्लस B का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे? लीनियर पेयर सब 180 होगा। तो एंगल B का वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल A होना चाहिए, और एंगल A गिवन है 35 डिग्री।
देन 180 माइनस 35 डिग्री, ये कितना आएगा 10 माइनस 5 5 145 हो जाएगा ना, 145 डिग्री। क्लियर है? बी मिल गया, अब बी मिल गया तो डी भी मिल जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी मिल गया तो डी भी मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू भी बी के इक्वल आ गया, बी था कितना 145, तो डी भी कितना होगा 145। अच्छा अच्छा, अब प्रैक्टिस के टाइम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, बट शॉर्ट फॉर्म कहीं डिफाइन नहीं है। एग्जाम में तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में तो एक दो क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज वहां पे शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना। हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA और लीनियर पेयर को LP लिख सकते हो। ठीक, बट एग्जाम में मत करना, एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं होगा, सब फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएगा, ठीक, उसमें आप एक्सप्लेन करके लिख देना कि लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो हम लोग में ये हैबिट हो जाता है ना कि बार बार VOA VOA VOA। VOA कोई डिफाइंड शॉर्ट टर्म नहीं है। हाँ, वो कहीं डिफाइंड होता, कहीं बुक में पहले से लिखा होता तो आप उसको यूज कर सकते थे एग्जाम में भी, बट कहीं VOA LP कोई शॉर्ट फॉर्म डिफाइंड नहीं होता है। आपको लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना पड़ेगा। ठीक, प्रैक्टिस के टाइम नहीं भी लिखो क्योंकि सर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या फालतू टाइम वेस्ट करें, चलेगा, बट एग्जाम में लिखना है। मिल गया ABCD सब एंगल, लिख लो इसको, और भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। बढ़िया, आगे इजी था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर 2 स्ट्रेट लाइन PQ and RS, इन फिगर 2 straight lines PQ and RS PQ and RS intersect at कैपिटल O। दोनों कैपिटल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इफ एंगल POT equals to 75 degree, find A, B and C. Find the value of A, B and C। फिगर में दे रहा हूं मुझे, लाइन PQ RS कुछ ऐसा है, ये PQ गिवन है, ये RS गिवन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया है और ये O दिया है, यहाँ पे आप बिल्कुल ROP या POR POS SOQ ऐसा लिख सकते हो। लाइन का नाम नहीं दिया, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, पॉइंट जब भी देगा तो ऐसे कट करके देगा, ठीक, या डॉट डाल के देगा। ये गिवन है। अच्छा, एक और एंगल है ऐसा P, ये पॉइंट T गिवन है। एंगल POT ये एंगल 75 डिग्री गिवन है। ये वैल्यू B गिवन है और इस एंगल का वैल्यू A है, इस एंगल का वैल्यू 2C है और इस एंगल का वैल्यू 4 टाइम्स B है। अपने को ABC निकालना है। ट्राई कर लीजिए सब लोग, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो आप लोग। हो गया, गौर से देख, गौर से। पहले तो गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग सोच, कौन सा गिवन है। ये POT गिवन है ना 75 डिग्री,
इसके अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करो, क्या इससे निकल सकता है, कौन सा लीनियर पेयर या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल कोई इससे बन रहा है क्या, इससे कुछ बन रहा है क्या, गौर से देखो एक बार। 75 डिग्री जो गिवन है एंगल पीओटी, उससे कुछ फॉर्म हो रहा है क्या, देखा, देख, अच्छा इस तीनों का सम गौर से देख, ये भी b के टर्म्स में दिया हुआ है और ये भी b के टर्म्स में दिया हुआ है, इस तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे सर, लीनियर पेयर। तो लिख देना b प्लस, या कुछ एंगल का नेमिंग करते पहले, एस ओ, ये ओ है, एस ओ टी, एंगल एस ओ टी प्लस एंगल POT प्लस एंगल POR इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बट एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक। तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये वाला और ये वाला, तीनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म कर रहा है, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, पक्का। बढ़ा के एंगल एसओटी क्या गिवन है, एंगल एसओटी का वैल्यू कितना गिवन है बी, एंगल पीओटी का वैल्यू कितना गिवन है 75 डिग्री, एंगल पीओआर का वैल्यू कितना गिवन है 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से निकाल लेंगे b का वैल्यू, तो 5b इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दोनों को माइनस कर ले, देन 5b इक्वल्स टू 105 डिग्री, देन b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल कर लो 21 डिग्री, तो b का वैल्यू आ गया 21 डिग्री, b का वैल्यू आ गया 21 डिग्री। अब सोच a और c के बारे में, a और c अभी बचा हुआ है, a और c के बारे में गौर से देख, गौर से बहुत तो स्ट्राइक कर गया हुआ सर, a तो 4b के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, a तो 4b के इक्वल होगा ना, तो एंगल SOQ इक्वल्स टू एंगल POR, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और एंगल SOQ का वैल्यू है a और POR का वैल्यू है 4b, a equals to 4b means 4 times 21, 4 times 21 means 84 डिग्री, सही है। a मिल गया, c के बारे में सोच, c के बारे में स्ट्राइक कर गया सर, 2c और ये दोनों मिला के तो वर्टिकली अपोजिट होगा, 2c और ये दोनों मिला के तो वर्टिकली अपोजिट होगा ना, दोनों मिला के बात कर रहा है, ये पूरा और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, तो एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल POS, फिगर देख सही लिखे हैं, फिगर देखो सही लिखे, ROQ POS, तो ROQ का वैल्यू कितना है 2c और POS का वैल्यू कितना है, POS का वैल्यू कितना है 75 प्लस b, 75 डिग्री प्लस b, और b का वैल्यू पता है, तो 75 डिग्री प्लस 21 डिग्री मींस 96 डिग्री ना, तो 2c का वैल्यू 96 डिग्री आ गया, देन c का वैल्यू कितना आएगा 48 डिग्री, मिल गया abc का वैल्यू। इजी था ना। इमेज था, तो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। देखो इसको,
एक मिनट मैं गेट लॉक करके आता हूँ, बहुत आवाज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर रे ओसी स्टैंड्स, इन फिगर, ये आप लोग का मॉड्यूल है, आप लोग जब ऑफलाइन क्लास करोगे तो आपको ये मॉड्यूल मिलेगा ही डब्ल्यूएस का, ठीक है। मैं उसी से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस, इन फिगर लाइन PQ and RS intersect each other at point O. Intersect each other at point capital O. At point capital O. ठीक है, उसके बाद रे OA stands, ray OA and ray OB and ray OB। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन। चलिए देखो पहले, इन फिगर रे OC stands on line AB, ठीक है। रे OL and रे OM and रे OM and ray OM are angle bisector of angle AOC and angle BOC respectively, angle AOC and angle BOC respectively, prove that angle LOM equals to 90 डिग्री। फिगर देखो, फिगर में एक लाइन है AB, ठीक है, उस पे एक रे OC आया, OC, ठीक है, और OL इसका एंगल बाइसेक्टर है और OM इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक। ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है L। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो। क्या बोला, एक लाइन है OB, उस पे एक रे OC स्टैंड कर रहा है, एक रे OC स्टैंड कर रहा है, एक रे OL and OM are angle bisector of angle BOC and AOC। ये लिखा हुआ ना, मीन्स ये लाइन ना इस एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्टर मीन्स एंगल बाइसेक्टर का मतलब वैसा लाइन जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मीन्स ये वाला एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ये वाला इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये वाला भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन्स अपने नॉलेज में क्या चीज है अभी, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, LOM मीन्स ये और ये मिला के
दोनों का सम 90 है ये प्रूफ करना है, ठीक, दोनों का सम 90 है ये प्रूफ करना है। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो जल्दी से प्रूफ करो इसको, जल्दी। बहुत तो आंसर आ चुका होगा, पर कैसे लिखे वो मैटर करता है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। पहले क्या बोला, लाइन ए बी है और रे ओ सी है, इसका कैसे यूज करें? सर दोनों लीनियर पेयर बनाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, सही है ना, पक्का। उसके बाद सबके दिमाग में घूम रहा होगा, सर इस पूरे एंगल को हम लोग 2 टाइम्स ये वाला एंगल लिख सकते हैं ना। इस पूरे एंगल को BOC को गौर से देख, BOC को गौर से देखो, BOC को 2 टाइम्स LOC लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, पक्का, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों मिलकर ये पूरा बना रहा है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको एज अ स्टेटमेंट। तो एज OL is angle bisector एक ही साथ लिख लेते हैं, as OL and OM is angle bisector of angle BOC and angle AOC. That means angle BOL equals to angle BOL equals to angle COL equals to half of angle BOC, सही है ना। सिमिलरली एंगल COM, मतलब यहां पे फिगर मिलाते जाना, ठीक, COM equals to angle AOM equals to half of angle AOC। और से देख, सही लिखा हुआ ना। अच्छा, हम लोग ये अभी क्या लिखे, अभी लिखे कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और इसका आधा है। सिमिलरली ये दोनों इक्वल है और इसका हाफ है, ये लिखे ना। अब हम लोग को BOC और AOC को चेंज करके इसके टर्म्स में, इस दोनों के टर्म्स में, क्योंकि यही दोनों मिलकर ये एंगल फॉर्म कर रहा है ना, जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको यही दोनों मिलकर फॉर्म कर रहा है। तो एंगल BOC को लिख रहे हैं, BOC को COL के टर्म्स में, BOC को 2 टाइम्स COL लिख सकते हैं ना, BOC को 2 टाइम्स COL। तो इस इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, चेंज करके 2 टाइम्स एंगल COL प्लस 2 टाइम्स एंगल AOC को 2 टाइम्स MOC या COM लिख सकते हैं ना, तो 2 टाइम्स COM, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या आ गया, 2 कॉमन निकालो, डिवाइड कर दो, तो 2 टाइम्स एंगल COL प्लस एंगल COM इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जब गौर से फिगर मिलाओ, COL और COM को कंबाइंड करके क्या लिख सकते हो, COL और COM, इस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग LOM लिख सकते हैं ना। इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 टाइम्स एंगल LOM लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री, मींस एंगल LOM इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था। प्लीज गौर से देखो, ये मैंने पहले भी समझाया था, बट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ये बहुत मैटर करता है, आपको इसको ढंग से देखना होगा। लिख लो पहले,
बढ़े आगे। ढंग से इसको स्टेटमेंट को ढंग से देखना, कैसे लिखे हैं कैसे किए हैं। चलो इसके बाद एक पॉइंट देख लो, आज के बाद इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, बट डायरेक्टली यूज 9th में मत करना। 9th के बाद इस चीज को आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, 9th में आपको प्रूविंग पढ़ना है। तो अगर बाई चांस कहीं पूछे उसका प्रूविंग यूज करना, कोई थ्योरम नहीं है ये, बट ध्यान रखना, ठीक। सुनना क्या बोल रहा है। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल बिटवीन एंगल बाय, लिख लो, लिखो एक पॉइंट लिखो, एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। दो लीनियर पेयर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यही लिखना है, ठीक। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो लीनियर पेयर के एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक। तो 10th के बाद बहुत जगह इसको यूज कर सकते हैं हम लोग बिना प्रूविंग के, ठीक है। और बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में यूज होता है ये स्टेटमेंट। 10th ने 11th 12th हर जगह यूज होता है, ये बात ध्यान रखना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure lines AB and CD, question in figure line AB and CD intersect at O, ठीक है। if angle AOC plus angle BOE, if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree and angle BOD equals to 40 degree, find BOE, find angle BOE बचा ठीक, E, BOC में BOE and reflects COE, तो रिफ्लेक्स को बहाना है बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने का। बेसिकली तुमको COE निकालना है तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा, COE और BOE निकालना। फिगर दे रहा हूं मैं, फिगर कुछ ऐसा है, लाइन AB है, लाइन CD है, O पे जाके मीट कर रहा है, A B C D और एक रे है OE, ठीक है। ये फिगर है, गौर से देखो। 1 मिनट में टाइम दे रहा हूं, जल्दी बनाओ आप लोग, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बनाओ, आंसर बताओ। सिर्फ आंसर निकालने बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट में लिख के दिखा रहा हूँ, बट सिर्फ आंसर निकालो आप जल्दी से। आ गया होगा, आंसर है 30 डिग्री एंड 250 डिग्री, होगा सही है, खुश हो जाओ। आंसर है 30 डिग्री एंड 250 डिग्री। चलो बढ़ते आगे, देखो बच्चे क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो। AOC प्लस BOE, कहां गया AOC प्लस BOE, इस दोनों का सम गिवन है ना 70 डिग्री, ठीक। और BOD गिवन है,
BOD 40 डिग्री, ये गिवन है 40 डिग्री, और इस दोनों का सम गिवन है, इस दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। सोचो कैसे यूज करें, सोचो, सोच लिया होगा। अच्छा ये 40 गिवन है, तो ये भी 40 हो गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मिल गया 40। अब इस दोनों का सम 70 गिवन है, ये 40 है, ये 30 हो जाएगा, ये 40 ये 30, और क्या निकालना है हम लोग को, एंगल BOE निकालना है, BOE, ये एंगल मिल गया। एंगल COE निकालना, COE, ये एंगल निकालना, ठीक। लीनियर पे लगा देंगे, दिस प्लस दिस 180, ये दोनों पहले से पता है, ये मिल जाएगा। चलो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला चीज क्या बोले थे, वर्टिकल अपोजिट वाला बात बोले थे ना, तो पहले इसको लिखो, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, BOD पता है, AOC मिल गया, एंगल AOC कितना आ गया, इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोलते हैं, इस दोनों का सम दिया हुआ है ना, और ये मिल गया 40, वो भी मिल जाएगा। फिर से लिखते हैं उसको, एज क्वेश्चन में गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, रीजन क्या देंगे, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, रीजन है लिखना होगा गिवन, ठीक है। और AOC का वैल्यू, इसको 1 बोल दो, AOC का वैल्यू क्या होगा, AOC का वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, देन एंगल BOE कितना हो जाएगा, BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 मींस 30 डिग्री, ठीक है। चलो BOE मिल गया, पहला क्वेश्चन मिल चुका है। COE का रिफ्लेक्स निकालना, मींस COE पहले निकाले ना, तो COE निकालो। कैसे निकालेंगे COE, तो सर इस तीनों का सम 180 होना चाहिए, लिखो इसको। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल, नीचे लिख रहा हूं, एंगल ये वाला AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, क्या क्या पता है, AOC पता है ना, AOC का वैल्यू 40 डिग्री प्लस COE नहीं पता, इसको रहने दो, एंगल COE प्लस EOB पता है क्या, अच्छा देख तो गौर से, EOB पता है, हाँ अभी तो निकाले, EOB और BOE सेम एंगल है, देखना EOB और BOE को गौर से देख, सेम है, तो प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री मींस 110 डिग्री। COE मिल गया ना, COE मिल गया। हम लोग को रिफ्लेक्स COE पे बात करना है, रिफ्लेक्स COE पे बात करना है, तो 360 से माइनस कर लेते हैं, 360 से माइनस कर लो, हम लोग को रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल COE मींस 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट मींस 70 डिग्री आंसर हो गया, ठीक। फिर से 360 तो पागल हो चुका है, 360 250, तो आप लोग करते मन करो, रिफ्लेक्स 360 होता है ना, दोनों में जाते हैं 360 सही है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं।
बढ़िया आगे लिख लिया इसको। ट्राई करना, जब खुद से नहीं करोगे तो प्लीज एक बार तो सुन चुका है ना, तो खुद से कभी स्टेटमेंट को मत छापना, खुद से ट्राई करना लिखने का, नहीं तो छापने का हैबिट हो जाएगा। स्टेटमेंट एक बार छापने का हैबिट हो गया ना, कभी लिखना नहीं सीख पाओगे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही जो दे रहे थे पहले। इन फिगर lines PQ and RS intersect each other at O. Lines PQ and RS intersect at O. ठीक है। रे ON and रे OB, रे OA and रे OB, रे OA and रे OB bisect angle POR, bisect angle POR and angle POS respectively if angle POA divide is to angle POB, ratio दिया हुआ है 2:7, then find angle SOQ and angle BOQ। मैं फिगर दे रहा हूं, फिगर कुछ ऐसा है, एक लाइन है RS, एक लाइन है PQ, एक लाइन है RS, एक लाइन है PQ, एक रे इसका बाइसेक्टर है और एक रे इसका बाइसेक्टर है। ठीक, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये रे दिया हुआ है OB और ये रे दिया हुआ है OA। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखो, निकालने की कोशिश करो जल्दी, मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, स्टार्ट जल्दी से। जल्दी जल्दी। तो इस दोनों का सब 90 होता है, डायरेक्टली यूज मत करना, प्रूफ करना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है गौर से देख, क्या गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, बस रेशियो गिवन है दो एंगल का, कौन कौन सा एंगल POA और POB, इस दोनों का रेशियो गिवन है। तो एक को हम लोग 2x और एक को 7x एज्यूम कर सकते हैं ना, पहले उसको प्रूव करते हैं कि दोनों का सब 90 होगा। तो एंगल, तो ध्यान से लगा, दोनों को मैच करना है। SOP, एंगल SOP और POS यूज कर, एंगल POS प्लस एंगल POR, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्या रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। अच्छा, POS को सुनना, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एज OB is angle bisector of एंगल POS, देन हम लोग एंगल POS को 2 टाइम्स एंगल POB लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स एंगल POB लिख सकते हैं ना। सिमिलरली एंगल POR, ये पूरा एंगल POR को हम लोग 2 टाइम्स एंगल POA लिख सकते हैं ना। किसी को डाउट है आता है तो फिर से बोलो, किसी को डाउट है
नहीं ना, इसको फिर से लाते हैं, POS को 2 टाइम्स POB प्लस 2 टाइम्स POA इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। देन एंगल POB प्लस एंगल POA कितना हो गया 90 डिग्री। ये हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है, ये हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। अब क्या करना है, इसको लिखो पहले, यहां छापो जल्दी जल्दी। कि हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है, और मैंने बोला कि इसको डायरेक्टली यूज मत करना क्योंकि 9th में इसका प्रूविंग पढ़ना है, आपको ये प्रूफ करना होगा। ठीक, कर लिया मैंने प्रूफ, लिख लो, हटा इसको, आगे देखो। तो उस दोनों का सम 90 है। तो अब तक कहां पे कर लो, हम लोग एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल्स टू 90 डिग्री पे थे ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या as given एंगल POA is divided by angle POB equals to 2:7, then एंगल POA को हम लोग 2x और एंगल POB को हम लोग 7x ले सकते हैं ना। इसको पुट कर दो आप ऊपर, तो फिर से इसको लिख रहे हैं तो 2x प्लस 7x इक्वल्स टू 90 मींस 9x इक्वल्स टू 90 डिग्री मींस x इक्वल्स टू 10 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 10 डिग्री, x आ गया 10 डिग्री। तो एंगल POA मिल गया ना, एंगल POA इक्वल्स टू 2x मींस 18 डिग्री एंड एंगल POB इक्वल्स टू 7x। तो देखो x का वैल्यू कितना आया था 20 हुआ ना, 20 डिग्री और ये 90 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री। 2x में 20 आ जाएगा, 7x में 70 आ जाएगा। POA और POB मिल चुका है, निकालना क्या है। अब देख क्वेश्चन, SOQ निकालना है, SOQ, ठीक है। लिखो यहां तक, यहां तो लिखो पहले, एंगल POA मिल चुका है, एंगल POB मिल चुका है, जल्दी छाप, देख लिया। POA मिल चुका है, POB मिल चुका है, इसको रहने देते। POA मिल चुका है, POB मिल चुका है। अपने को चाहिए क्या एंगल SOQ चाहिए, SOQ कॉस लेक्चर। एंगल SOQ को हम लोग एंगल POR लिख सकते हैं ना। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल POR को 2 टाइम्स एंगल POA लिख सकते हैं ना, नहीं बाइसेक्टर है वो, मींस 2 टाइम्स 20 डिग्री मींस 40 डिग्री, मिल गया SOQ। नेक्स्ट क्या है BOQ, एंगल BOQ, गौर से देख BOQ के बारे में, BOQ मींस BOS प्लस SOQ, एंगल BOQ इक्वल्स टू एंगल BOS प्लस एंगल SOQ, यही होगा ना। BOS का तो वैल्यू पता है, जो POB का वैल्यू होगा वही BOS का वैल्यू होगा, तो BOS का वैल्यू हो गया 70 डिग्री और SOQ अभी हम लोग निकाले हैं 40 डिग्री मींस 110 डिग्री आ गया। हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, फिर आगे और भी थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं पे ऑफ करते हैं। आप लोग प्लीज सारे क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व करो और आप अपने बुक का एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हो, कि जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसको सॉल्व करना, और इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक, कुछ प्रूविंग्स का क्वेश्चन छूट गया, टाइम हो गया आज का। यहीं पे ऑफ करते हैं क्लास, ठीक है। ढंग से पढ़ो, बाय।